And there was a very interesting observation that I made after seeing the result of the whole batch that got admitted into BITS Pilani along with me. BITSAT doesn't reward you for your knowledge. BITSAT doesn't reward you for your conceptual clarity, but it does so for your. So दोस्तों, अभी मैं अपने एक व्यूअर से मिला जो कि अभी BITSAT की तैयारी कर रहा है एंड हम लोग कुछ तो डिस्कशन कर रहे थे ऑन प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, BITSAT में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल सच थिंग्स. And he came to me with a very interesting doubt, in fact a very intriguing one as well. वो मुझसे कहता है कि भैया मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से डेडिकेटेडली BITSAT की तैयारी कर रहा हूँ. मेरा एक स्कूल फ्रेंड भी है, हम दोनों साथ में ही बैठ के तैयारी करते हैं. हम लोग सेम बुक सॉल्व करते हैं, सेम मटेरियल के सेम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल एज इट इज हम लोग साथ में ही बैठ के पढ़ते हैं. एंड दिस इज also how we have been doing it for the last 2-3 years. But जब मॉक टेस्ट देने की बारी आती है ना भैया, आई डोंट नो क्या होता है. मेरे फ्रेंड का स्कोर तो काफी डिसेंट आ जाता है, बट आई एम नॉट एबल टू स्कोर एज मच एज आई थिंक आई शुड गेट और एज मच एज आई थिंक आई डिजर्व. एंड जब मैं ये देखता हूँ कि हमारी प्रेपरेशन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बट स्टिल मेरे नंबर उतने नहीं आ रहे जितने मेरे फ्रेंड के आ रहे. तो इट गेट्स मी इनटू थिंकिंग कि क्या गलत कर रहा हूं मैं. इज देयर समथिंग एल्स दैट आई नीड टू इनकॉर्पोरेट इन माई प्रिपरेशन, या फिर इज इट जस्ट लक, क्या मेरी किस्मत खराब है, या फिर इज इट जस्ट दैट कि मेरी ग्रैस्पिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है और मे बी आई एम नॉट बिल्ट फॉर BITS पिलानी. और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील होता है. ऐसा लगता है कि इतने टाइम से जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, जो मैं टाइम लगा रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका मुझे कब फ्रूट मिलेगा. एंड यू नो व्हाट गाइस, दिस इज अ वेरी जेन्युइन, वेरी फेयर कंसर्न, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ अ थिंग. मैंने पिछले 4 से 5 साल में मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज, ऐसे केसेस सुने हैं फ्रॉम एस्पिरेंट्स कि भैया पढ़ाई जब मैं करता हूँ तो सब समझ में आता है, क्वेश्चंस भी मेरे सॉल्व हो जाते हैं. जब मैं किसी भी बुक को उठाता हूँ, जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठाता हूँ, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं. बट व्हेन आई स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट्स, वहाँ मेरे नंबर नहीं आते. या फिर जब मैंने भैया एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन BITSAT का एग्जाम एक्चुअल में दिया, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. सो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले कि व्हाट इज दैट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स यूजुअली डू, and something that you need to take care of in order to score a score that you want to achieve in the BITSAT 2025 examination. चलिए इसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं. आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, मैं आपको बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो व्हेन आई जॉइन BITS पिलानी बैक इन 2018, काफ़ी अलग टाइम था वो, काफ़ी प्री कोविड एरा था. इंटरनेट उतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं किया था एज कम्पेयर टू वॉट इट हैज़ नाउ. एंड मुझे याद है मेरा पहला दिन, आई वॉज लिटिल नर्वस, आई वॉज लिटिल एंक्शियस कि यार पता नहीं कैसा होगा कॉलेज, नए लोग मिलेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे, नए सब्जेक्ट्स होंगे. एंड आई वॉज लिटिल एक्साइटेड एज वेल कि चलो नई नई चीज़ें होंगी तो इट विल गिव मी अ चांस टू री इन्वेंट माई सेल्फ एंड अदर थिंग्स. एंड धीरे धीरे टाइम बीता, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स आए, हमारे सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम यानी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आए, और उसके बाद टाइम आया रिजल्ट का. And there was a very interesting observation that I made after seeing the result of the whole batch that got admitted into BITS Pilani along with me. वो ऑब्जर्वेशन ये था कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के जो CGPA था, इन many cases, if not majority, were lesser than the CGPA of students जिनकी ब्रांच उतनी अच्छी नहीं थी, so to speak. अब हालांकि कोई अच्छी ब्रांच और बुरी ब्रांच तो नहीं होती, बट जनरली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं उनका BITSAT स्कोर क्योंकि ज़्यादा आया होता है, इट्स अ जनरल अजम्पशन कि यार वो अच्छा स्कोर करेंगे कॉलेज में आकर भी. उनको जनरली उस नज़र से देखा जाता है कि यार ये लोग तो बहुत फोड़ फाड़ लोग हैं, इनसे कम्पीट करना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, वुड नॉट बी अ केक वॉक एट लीस्ट. बट इन अ लॉट ऑफ केसेस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की CGPA वर लेसर दैन इवन द स्टूडेंट्स जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग थी या केमिकल इंजीनियरिंग थी या मैन्युफैक्चरिंग थी, सो टू स्पीक.
एंड दिस कंक्लूड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ध्यान से सुनिएगा आप लोग. दिस कंक्लूड्स कि नॉलेज के लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लेवल पे, आप एक टॉपर को ले लो, बिटसैट टॉपर को, और आप एक ऐसे स्टूडेंट को ले लो जिसकी उतने अच्छा स्कोर नहीं आया, शायद उतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा. इनफैक्ट फॉर श्योर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा. डिफरेंस कहां आता है, अब हम उस पर बात करते हैं. लेट्स डायरेक्टली गो ऑन टू द टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी. जिस स्टूडेंट को एमएससी बायो मिला है बिटसैट के स्कोर के बेस पे, और जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस मिला है, लेट्स से एक का 250 स्कोर आया था, लेट्स से दूसरे का 370 स्कोर आया, 350 स्कोर आया, तो नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स के बेस पर अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर. 19-20 का फर्क हो सकता है, बट ओवरऑल लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा. द रीजन व्हाई देयर हैज बीन अ डिफरेंस ऑफ almost 100 marks between these two students is practice and speed. This is the takeaway from this video. ध्यान से सुनिएगा. I am repeating myself. BitSat doesn't reward you for your knowledge. BitSat doesn't reward you for your conceptual clarity, but it does so for your practice, for your speed. BitSat को फर्क नहीं पड़ता यार कि आप कितना डेप्थ में जानते हैं कॉन्सेप्ट. बिटसैट को फर्क नहीं पड़ता कि जो 130 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं उनमें से आप कितने कर सकते हैं. फर्क बिटसैट को इस चीज से पड़ता है कि विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम जो आपको मिला है, उस टाइम में आप कितने सवाल कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी से कर सकते हैं. सो दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो फ्रेंड्स. एक्शनेबल स्टेप की बात करूं, सो द एक्शनेबल स्टेप फॉर यू गाइज इज यू नीड टू लेवल अप योर प्रैक्टिस की. आप मॉक टेस्ट के थ्रू इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपने जो मटेरियल सॉल्व करा आप उस पर कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट यू नीड टू प्रैक्टिस द डिफरेंट टॉपिक्स, द डिफरेंट चैप्टर्स एज मेनी टाइम्स कि वो आपके एक तरीके से मेंटल मसल मेमोरी में आ जाए कि सवाल पढ़ते ही यू शुड नो विद द वेरी फर्स्ट थॉट कि यार इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा. दिस इज वेरी अनलाइक जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, जहां बहुत बार सवाल पढ़ के हमें पता ही नहीं चलता कि यार इसमें क्या अप्रोच लगने वाली है. क्या इसमें मैं कैलकुलस यूज करूं या फिर मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करूं. पहले हमें सोचना पड़ता है जी में कि अप्रोच क्या लगानी है. बट बिटसैट इज हाईली अनलाइकली दोज एग्जाम्स. यहाँ पे आपको इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखकर पता चल जाएगा इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ कि यार इसमें ये अप्रोच लगने वाली है, या फिर इसमें इन दोनों अप्रोच में से ही कोई एक अप्रोच लगेगी, एंड आई नीड टू फिगर आउट माई नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द अप्रोच बेस्ड ऑन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. राइट. सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड दिस वीडियो, कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा, आपको अपनी प्रिपरेशन तो करनी ही है, रिविजन तो करना ही है, बट साथ साथ में इस चीज को इंश्योर करते हुए चलना है कि प्रैक्टिस में आप पीछे नहीं रह रहे. आपकी स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटसैट के लिए. तो स्पीड आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही. ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मैं सवाल तो कर रहा हूं बट मुझे 5 मिनट लग गए, मुझे 10 मिनट लग गए, तो यार उस सवाल का है ना उतना आरओआई नहीं आएगा. उस सवाल को करना ना करने के बराबर ही है, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चंस का एक तो टाइम खा रहा है, और दूसरा अगर आपने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया दैट डजंट क्वालिफाई फॉर अ बिटसैट एग्जाम. राइट. तो आपको ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कैसे सॉल्व करें उसकी प्रैक्टिस करनी है. और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे, धीरे धीरे वो डेवलप होता जाएगा. अगर आपको ये जानना है कि यार मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना, इतनी सारी चीजें, इनमें टाइम कैसे बैलेंस करें, तो इस चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी बारे में आएगी कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और रिवीजन को हम साथ में कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जिसके साथ भी आप प्रिपरेशन करते हैं, एंड कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि यार व्हाट इज द करंट बिगेस्ट चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं विद योर बिटसैट प्रिपरेशन. आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू. अगले 2 महीने जब तक आपका बिटसैट 2025 नहीं हो जाता, आई एम हेयर विद यू, आई एम हेयर फॉर यू टू मेक एवरी कॉन्टेंट, टू सॉल्व एवरी क्वेरी दैट यू हैव इन ऑर्डर कि आपका बिट्स पिलानी में एडमिशन हो जाए विद द डिजायर्ड स्कोर एंड विद द डिजायर्ड ब्रांच. तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से स्पीड का ध्यान रखिए, एंड
जय हिंद, जय भारत।